अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, मैं आज एक मजेदार और मुफीद मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। नाजरीन, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद नॉलेजेबल और खास होने वाली है, इसलिए पूरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ कि खुदारा आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे दोस्त अभी वीडियो को एक लाइक कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो मैं हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, सुबह के वक्त मर्दों में नफ्स का तनाव या यूं कहें कि सख्त होना एक आम और कुदरती जिस्मानी अमल है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? क्या ये कोई बीमारी है? हरगिज नहीं। इसे तब इस्तिलाह में सुबह का तनाव या रात के दौरान होने वाला नफ्स का गैर इरादी तनाव कहा जाता है। यह एक बिल्कुल नॉर्मल अमल है जो आमतौर पर बालिग मर्दों में पाया जाता है, और यह इस बात की निशानी है कि आपका जिस्म सेहतमंद है और आपकी जिनसी हालत तंदुरुस्त है। अब सवाल यह है कि आखिर इसकी वजहें क्या हैं? तो आइए मैं आपको सुबह के वक्त नफ्स के सख्त होने की चंद अहम वजूहात बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, नींद के दौरान इंसानी जिस्म मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, जिनमें सबसे अहम मरहला है REM स्लीप, यानी तेज आंखों की हरकत वाली नींद। इस मरहले में दिमाग की सरगर्मियां तेज हो जाती हैं और जिस्म में जहनसी हार्मोन का इखराज बढ़ जाता है। खासकर मर्दों में इस दौरान नफ्स में कुदरती तौर पर खून की गर्दिश बढ़ती है, जिससे तनाव पैदा होता है। नंबर 2, सुबह के वक्त टेस्टोस्टेरॉन, जो कि एक बहुत अहम हार्मोन है, उसकी सतह फितरी तौर पर बुलंद होती है। यही हार्मोन मर्दाना ख्वाहिश और सेहत के लिए बुनियादी अहमियत रखता है, और इसी बुलंदी की वजह से सुबह के वक्त नफ्स का सख्त होना एक आम बात है, लेकिन अहम निशानी मानी जाती है। नंबर 3, कुछ वजूहात के मुताबिक इस सख्ती की वजह पेशाब की हाजत भी हो सकती है। जब मथाना यानी ब्लैडर भरा होता है तो उसका दबाव नफ्स पर पड़ता है और इससे गैर इरादी तौर पर तनाव पैदा हो सकता है। नंबर 4, जब इंसान जागता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे फिर से मुख्तलिफ जिस्मानी अफाल पर कंट्रोल हासिल कर लेता है, मगर नींद के दौरान दिमाग पूरी तरह आराम की हालत में होता है और जिस्म अपनी फितरी हालत में रहता है, बिल्कुल नेचुरल स्टेट में। यही वजह है कि सुबह का तनाव यानी नफ्स का सख्त होना बिल्कुल कुदरती अमल है। नंबर 5, सुबह के वक्त नफ्स का सख्त होना ये इस बात का सबूत है कि आपकी जिस्मानी और जहनसी सेहत बेहतर है। अगर ये अमल बाकायदा और मुतवातिर तौर पर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके खून की नालियां और असाब सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो मर्दाना सेहत के लिए एक बेहतरीन इशारा है। तो याद रखिए, सुबह का यह अमल न सिर्फ एक फितरी निशानी है, बल्कि यह आपकी सेहत की तसल्ली बख्श अलामत भी है। लेकिन अगर किसी मर्द को महसूस हो कि सुबह के वक्त ये अमल नहीं हो रहा या कम हो गया है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये किसी जिस्मानी या जहनसी मसले की अलामत हो सकती है। तो बेहतर यही है कि ऐसे में डॉक्टर से रुजू करें और सही वक्त पर तिब्बी मशवरा लें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। नाजरीन, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपसे ये कहे कि अब बस भी करो, बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है? तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो राज बताऊंगी जो आपकी ताकत को दोबारा जिंदा कर देगा। फिर इंशाअल्लाह आपकी बीवी आपसे ये कहेगी, अब बस भी करो, बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ। मगर ये अल्फाज सुनने के लिए आपके अंदर मर्दाना ताकत भी खूब अच्छी होनी चाहिए। फिर ही बीवी आपसे खुश होगी और वो ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुम्हारे बना नहीं रह सकती। अब ऐसी ताकत को हासिल करने के लिए मैं आपको एक ख़ास चीज़ के बारे में बताऊंगी और उसका नाम है किशमिश। जी हाँ, किशमिश। किशमिश, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, मगर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या है, मर्दों को मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब बातें आज मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो किशमिश की मुख्तलिफ अक़साम मार्केट में दस्तयाब हैं, मगर मुर्दों के लिए काली किशमिश सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद समझी जाती है, क्योंकि इसमें आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने वाले अनासिर ज़्यादा पाए जाते हैं। दूधिया या हरी किशमिश नरम होती है और इस्तेमाल में आसान रहती है, मगर वो जिस्म को ठंडक देती है।
اس لیے اگر آپ حرارت اور طاقت چاہتے ہیں تو کالی کشمش کو ترجیح دیں۔ پہلا فائدہ، بستر پر زبردست اسٹیمنا۔ اکثر رات کے وقت لوگ کہتے ہیں آج نہیں، بہت تھک گیا ہوں، ہم بستری کرنے کا دل نہیں کرتا۔ بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی شوہر کا دل نہیں کرتا، لیکن اگر آپ روزانہ کشمش کھائیں تو نہ صرف توانائی برقرار رہتی ہے بلکہ ہم بستری کو دل بھی کرے گا۔ آپ کے نفس میں سختی آئے گی اور ہر بار جوش و جذبے سے بھرپور رہیں گے اور بیوی بھی خوش ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ، آج کل بہت سے مرد یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی منی پتلی ہے، کم مقدار میں آتی ہے یا بہت جلد خارج ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں کشمش ایک قدرتی نعمت ثابت ہوتی ہے۔ اس میں موجود غذائی عناصر جسم میں منی کی پیداوار کو تیز کرتے ہیں اور اسے گاڑھا، خالص اور طاقتور بناتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کشمش اپنی خوراک میں شامل کر لیں تو چند دنوں میں ہی آپ محسوس کریں گے کہ جسم میں نئی توانائی دوڑ رہی ہے اور طاقت میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ، بیلون جیسی طاقت صرف ایک مٹھی کشمش سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کچھ زیادہ ہو گیا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اگر آپ رات کو 15 سے 20 کشمش بھگو کر صبح کھائیں تو اثر ایسا محسوس ہوگا جیسے جسم میں فوری توانائی کا زبردست دھکا لگ گیا ہو۔ یہ تھکن دور کر دیتا ہے، صبح اٹھتے ہی تازگی اور توانائی کا احساس ہوتا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا موڈ پورے دن کے لیے مثبت اور خوشگوار رہتا ہے۔ چوتھا فائدہ، مرد کی کارکردگی اور طاقت کا تعلق براہ راست دل کی صحت سے ہے۔ جب دل مضبوط ہو تو خون پورے جسم میں آزادی سے اور طاقت کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ کشمش میں موجود پوٹاشیم اور آئرن دل کو مضبوط بناتے ہیں، بلڈ پریشر کو 100 سے 120 تک محدود کرتے ہیں، متوازن رکھتے ہیں اور خون کو صاف کرتے ہیں تاکہ رگیں کھلی رہیں۔ یوں کسی رکاوٹ کے بغیر طاقت کا بہاؤ جسم میں مسلسل جاری رہتا ہے۔ پانچواں فائدہ، جو مرد اولاد کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کے لیے کشمش ایک قیمتی نعمت ہے۔ یہ نہ صرف سپرم کی تعداد بڑھاتی ہے بلکہ سپرم کی کوالٹی کو بھی بہتر بناتی ہے اور جسم کو وہ قدرتی حرارت فراہم کرتی ہے جو زرخیزی کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے پرانے زمانے میں شادی سے پہلے نوجوانوں کو کشمش، چھوہارا اور گائے کا دودھ لازمی دیا جاتا تھا۔ چھٹا فائدہ، اگر آپ روز رات کو بھیگی ہوئی کشمش کھا لیتے ہیں تو چند دنوں میں آپ کے اندر وہ طاقت آ جائے گی کہ گھوڑے کی طرح دوڑ سکیں، ہاتھی کی طرح کام کر سکیں اور شیر کی طرح دہاڑ سکیں۔ کشمش آپ کے جسم میں خون بڑھاتی ہے، ہارمونز کو بیلنس کرتی ہے اور ٹیسٹوسٹیرون کی سطح بلند کرتی ہے۔ ساتواں فائدہ، اگر آپ جم جاتے ہیں یا باڈی بنانا چاہتے ہیں تو کشمش ایک قدرتی پری ورک آؤٹ ہے۔ یہ آپ کی بھوک بڑھاتی ہے، میٹابولزم کو تیز کرتی ہے اور جسم کو مسلز بنانے کے لیے درکار توانائی فراہم کر ہے۔ رات میں کشمش بھگو کر کھائیے، صبح ہلکی ورزش کیجیے اور پھر دیکھیے چند ہفتوں میں جسم میں کس قدر طاقت اور سختی آ جائے گی۔ کشمش کھانے کا صحیح طریقہ، جی ہاں، میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کشمش کو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ اس کا اثر 10 گنا بڑھ جائے۔ کون سی کشمش سب سے زیادہ طاقتور ہے، کس وقت کھانی چاہیے تاکہ زیادہ اثر کرے، اور کن لوگوں کو کشمش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رات میں کشمش بھگو کر صبح خالی پیٹ کھانا انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ سونے سے پہلے 15 سے 20 کشمش ایک پیالی میں ڈالیں، اوپر آدھا کپ نیم گرم پانی ڈالیں اور ڈھک کر رات بھر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر ان کشمشوں کو چبا کر کھائیں اور جو پانی بچا ہو وہ بھی پی لیں۔ یہ سادہ عمل آپ کے جسم میں اندرونی حرارت پیدا کرتا ہے، توانائی بڑھاتا ہے اور دن بھر تھکن کم محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ قوت جسم اور اسٹیمنا بڑھانا چاہتے ہیں تو صبح خالی پیٹ کشمش بہترین ہے، اور اگر آپ رات کے وقت بستر پر جوش بڑھانا چاہتے ہیں تو کشمش کو سونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کھا لیں، مگر بھگو کر کھانے کا اثر کچی کشمش کی نسبت تیز اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔
किशमिश को इस्तेमाल करने के और भी कई तरीके हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपको बता देती हूँ। किशमिश को गर्म दूध के साथ लेना मनी की मिकदार और कुव्वत में इजाफा करता है। किशमिश, खजूर और बादाम का मिलाप आपको ताकतवर बनाता है और किशमिश में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर खाने से जिस्म में फौरी हरारत महसूस होती है। रात को 5 खजूर और 10 किशमिश भिगोकर सुबह दोनों चीज़ें चबाकर खाएं और ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें तो जोड़ों का दर्द, कमर की तकलीफ और सुस्ती बहुत हद तक कम हो जाती है और आपको ताजगी महसूस होती है। अश्वगंधा के साथ किशमिश का इम्तिजाज भी बेहतरीन असर दिखाता है। 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, 10 किशमिश और आधा ग्लास गर्म दूध मिलाकर रात को सोने से पहले लेने से 1 हफ्ते के अंदर आपको महसूस होगा कि अंदर एक नई बैटरी सी जड़ गई है और मकबूल तवानाई में फ़रोग़ आता है। इसी तरह 7 किशमिश, 1 चुटकी जायफल पाउडर और 2 रेशे ज़ाफ़रान आधा कप दूध में रात भर भिगोकर सुबह दूध गर्म करके पीना दिमाग की चुस्ती, जिस्म की फिरती और रात में जोश बढ़ाता है। ये वो नुस्खे हैं जो गांव के बुजुर्ग सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। कौन लोग ना खाएं किशमिश? अब कुछ ज़रूरी एहतियात भी जान लीजिए। किशमिश बहुत ताकतवर चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को संभल कर खानी चाहिए। जिन्हें शुगर है उन्हें महदूद मिकदार में ही खानी चाहिए। जिनका पेट बहुत गर्म रहता है उन्हें काली किशमिश ज़्यादा मिकदार में नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा किशमिश खाने से मुंह में छाले या डायरिया हो सकता है, इसलिए इब्तिदा में सिर्फ 15 किशमिश से शुरू करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर जिस्म साथ दे तो मिकदार बढ़ा सकते हैं। किशमिश सिर्फ एक मामूली फल नहीं बल्कि मर्दाना ताकत बढ़ाने का एक खुफिया राज है। ये जिस्म में छुपी हुई तवानाई और कुव्वत को बेदार कर देता है। अगली बार जब मार्केट जाएं तो लाजमी तौर पर कुछ काली किशमिश ले आएं और आज ही से इसे अपनी खुराक में शामिल कर लें ताकि आपकी ताकत और जोश में फ़र्क महसूस हो। आखिर में याद रखें कि सेहत को अव्वल रखें, हद से ज़्यादा मिकदार से गुरेज करें और किसी किस्म की गैर मामूली अलामत महसूस होने पर फौरी डॉक्टर से रुजू करें। कि हम बिस्तरी सिर्फ एक जिस्मानी अमल है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दर हकीकत ये तो एक जहनी और जज्बाती आहंगी का नाम है। खास तौर पर औरत को मुकम्मल तसल्ली हासिल करने में थोड़ा वक्त लगता है, और अगर हम उसे उस तसल्लियों तस्कीन तक पहुंचने में मदद करें तो यकीन मानिए ये हमारी अपनी जिंदगी को भी आसान बना देता है। लेकिन अगर शौहर इस बात को नजरअंदाज कर दे तो इसका मनफी असर सिर्फ बीवी पर नहीं बल्कि पूरे रिश्ते, पूरे खानदान पर पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि बीवी को मुकम्मल तसल्ली कैसे दी जा सकती है। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। इसे आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ कि खुदारा आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे दोस्त अभी वीडियो को लाइक करें और इस्लामी इस तिराना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जोर से घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हमबिस्तरी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं है। अक्सर मर्द ये बड़ी गलती करते हैं कि वो हमबिस्तरी को सिर्फ एक जिस्मानी जरूरत समझते हैं, जबकि ये तो मोहब्बत, जज्बात और ज़हनी हम आहंगी का एक हसीन इजहार है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए और औरत की जरूरत पूरी ना हो तो सोचिए उस रिश्ते में कितनी दूरियां पैदा हो सकती हैं। इज़्दवाजी जिंदगी में खुशगवार लम्हात पैदा करने के लिए जरूरी है कि शौहर बीवी के जज्बात और ख्वाहिश को समझे, उसे वक्त दे, तवज्जो दे और मोहब्बत के साथ उसका साथ निभाए। नंबर 2, ज़हनी तैयारी की अहमियत। जिस रात मुबाशरत का इरादा हो उस दिन सुबह या दोपहर में ही बीवी को इस बारे में आगाह कर दें ताकि वह ज़हनी तौर पर तैयार हो सके। मोहब्बत भरी बातें करें, नरमी पैदा करें और प्यार से बात करें ताकि वह आपको अपने करीब महसूस करे। कभी कभी अचानक मुबाशरत की ख्वाहिश जाहिर करना औरत के लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले से ज़हनी तैयारी करवाना निहायत जरूरी है। हिस्सा 3, जज्बाती कुर्बत पैदा करें। रात के वक्त फौरन मुबाशरत शुरू करने के बजाय कुछ वक्त बीवी के साथ गुजारें, उससे बातें करें, मोहब्बत भरी गुफ्तगू करें,
हंसी मजाक करें ताकि वह खुद को आपके बहुत बहुत करीब महसूस करे। याद रखें, औरत की जज्बाती तसल्ली बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वह ज़हनी तौर पर तैयार होती है तो मुबाशरत का तजुर्बा ज्यादा खुशगवार होता है। नंबर 4, जिस्मानी तैयारी और फोरप्ले। बीवी को मुकम्मल तौर पर तैयार करने के लिए फोरप्ले बेहद अहम है। उसके मुख्तलिफ हसास हिस्सों पर आहिस्ता आहिस्ता लम्स दें, सीने और गर्दन जैसे नाजुक मकामात पर नरमी और मोहब्बत के साथ। क्यों? क्योंकि तहकीक कहती है कि कम से कम 15 से 20 मिनट तक का फोरप्ले औरत को मुकम्मल तौर पर मुबाशरत के लिए तैयार कर देता है, बल्कि वो खुद भी उस लम्हे की ख्वाहिश करने लगती है। नंबर 5, दुखों में जल्दबाजी ना करें। अक्सर मर्द फौरन दुखों की तरफ बढ़ते हैं, जबकि औरत को मुकम्मल तस्कीन हासिल करने के लिए वक्त दरकार होता है। अगर बीवी पूरी तरह तैयार ना हो तो मुबाशरत का तजुर्बा उसके लिए नागवार हो सकता है। शौहर को चाहिए कि वो बीवी के रद्द अमल को समझे और उसके जज्बात की इज्जत करे। नंबर 6, जज्बात, मुबाशरत और मोहब्बत का इजहार। मुबाशरत के बाद फौरन ना सो जाएं या लाताल ना हो जाएं। बीवी के साथ नरम लहजे में बात करें, उसके माथे पर प्यार भरा बोसा दें और पूछें, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ये सब बातें मोहब्बत और अपनाए का गहरा एहसास दिलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। औरत के लिए जज्बाती तासुर बहुत अहम होता है। अगर शौहर उसका ख्याल रखे तो अज़दवाजी जिंदगी बेइंतहा खुशगवार बन सकती है। नतीजतन इज़दवाजी ताल्लुकात में हम आहंगी पैदा करने के लिए शौहर को बीवी की जरूरतों और एहसासात को समझना चाहिए। मुबाशरत सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत और जज्बात को जोड़ने का एक हसीन जरिया है। अगर शौहर बीवी को मुकम्मल तौर पर तसल्ली दे तो न सिर्फ रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि पूरी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको हलाल और बेहतरीन इज्तिमाई जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आई हो, वीडियो को अभी लाइक करें, आना चैनल को सब्सक्राइब करें और जोर से घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।